नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल में। दोस्तों, आज हम लोग अपने संविधान में बहुमत कितने प्रकार के दिए गए हैं उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपने एक चीज़ सुना होगा, जो अमेरिका का यानी जो यूएसए का संविधान है उसको एक कठोर कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, और वहीं पर साथ साथ अगर ब्रिटेन के संविधान की बात कर लें तो ब्रिटेन के संविधान को लचीले कैटेगरी में रखा जाता है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो लचीला है बहुत, और यूएसए का संविधान एक कठोर संविधान है। इसका मतलब क्या है? क्या बहुत वो ताकतवर है, उससे लड़ जाएगा कोई तो निपटारा हो जाएगा, और जो ब्रिटेन का संविधान वो ढीला ढाला है? ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम भारत के संविधान को ही देख लें तो भारत के संविधान को किस कैटेगरी में रख सकते हैं? लचीले संविधान के, या फिर हम लोग कठोर संविधान में रख सकते हैं। तो भारत का संविधान वो लचीला भी है, कठोर भी है, अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग चीज़ है। इसका आधार जो है तय करने का ये होता है कि उसमें विधि बनाने के, संशोधन के बहुमत किस प्रकार के हैं। बहुत आसानी से अगर कोई विधि बन जा रही है, संविधान में आसानी से संशोधन हो जा रहा है, एक लचीला संविधान है। लेकिन अगर बहुत अच्छी खासी मेजोरिटी चाहिए तो वो एक कठोर संविधान है। तो यहीं पे भारत के संविधान को अगर हम देख लें कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के बहुमत दिए गए हैं। बहुमत की बात करें तो बहुमत हमारे संविधान में बांटा गया है कई प्रकार में। एक तो दोस्तों, पहली बात अगर हम लोग देखें तो जो पहला बहुमत है वो है सिंपल मेजॉरिटी, यानी साधारण बहुमत। ये साधारण बहुमत क्या है? किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा का सदन है, राज्यसभा, विधानसभा, किसी भी सदन में, उसमें क्या करना है कि जो उपस्थित सदस्य हैं और मत देने वाले सदस्य हैं, जितने सदस्य वहाँ पर उपस्थित हैं और मत दे रहे हैं, उनका हमें बहुमत चाहिए, यानी उनके आधे से एक अधिक चाहिए। यानी आधे से एक अधिक सदस्यों का बहुमत जो है ये साधारण बहुमत कहलाएगा। बस एक बात और ध्यान रखनी है कि ये कोरम से ज़्यादा होना चाहिए, एक गणपूर्ति है उससे अधिक होना चाहिए। जैसे गणपूर्ति क्या है कि मान लेते हैं उस सदन में 100 सदस्य हैं, तो सदन को चलने के लिए इसका 1/10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। 1/10 यानी 10 सदस्य वहाँ पर जरूर उपस्थित हों तो सदन चलेगा। अगर उतने सदस्य हैं तो आधे से अधिक लोगों ने, आधे से एक अधिक ने समर्थन दे दिया तो वो साधारण बहुमत हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 10 सदस्य हैं, 6 ने समर्थन दे दिया तो वो साधारण बहुमत है। अब ऐसा नहीं है कि 8 ही सदस्य उपस्थित हैं और 5 ने अपना समर्थन दे दिया तो पारित हो जाएगा, ऐसा नहीं, गणपूर्ति से अधिक होना चाहिए। अब साधारण बहुमत से क्या होगा? साधारण बहुमत से लगभग 98% काम हो जाते हैं। बजट पास करना है, साधारण बहुमत। प्रधानमंत्री को, यानी जो पार्टी सरकार में है उस पार्टी को अगर अपना विश्वास प्रस्ताव पारित कराना है, या फिर विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पारित कराना है, तो इसी साधारण बहुमत से होगा। और लगभग सारी विधियां इसी साधारण बहुमत से पारित हो जाती हैं। तो साधारण बहुमत 98% काम कर देता है। दूसरा, यहीं पर हम लोग बात कर लें, जो दूसरा भाग है वो है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत में क्या करना है कि उस सदन में जितना उस सदन की स्ट्रेंथ है, जितनी सीट है, उस सीट में अगर कुछ सीट रिक्त हैं उनको छोड़ दें। जैसे बहुत से काम ऐसे होते हैं, जैसे बहुत से सांसद क्या होता है, उनकी मृत्यु हो गई, पद रिक्त हो गया, सीट खाली हो गई, या फिर डिसक्वालीफाई कर दिए गए किसी कारणवश तो पद रिक्त हो गया। या फिर जैसे हम लोग बात करें कि योगी आदित्यनाथ को आप देखेंगे तो वो गोरखपुर से सांसद थे, लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ा, वो पद खाली हो गया। तो ऐसे ऐसे करके कुछ पद खाली हो जाते हैं। उन पदों को छोड़कर, उन खाली पदों को छोड़कर जो सदन की पूरी स्ट्रेंथ है उसका बहुमत चाहिए, यानी आधे से अधिक। जैसे हम मान लेते हैं लोकसभा में 543 स्ट्रेंथ है, इसमें से किसी कारणवश 5 सीट जो है वो रिक्त हैं, 5 सीट खाली है, तो कितने हो गए? 538 इस समय लोकसभा की पूरी सीटें जो भरी हुई हैं। अब इसका बहुमत चाहिए, इसका बहुमत कितना हो जाएगा? 270, यानी 270 लोगों ने समर्थन दे दिया तो वो हो जाएगा प्रभावी बहुमत। अब प्रभावी बहुमत से क्या करना होता है? प्रभावी बहुमत से, देखिए, लोकसभा का स्पीकर है, लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाना है, राज्यसभा के सभापति को उसके पद से हटाना है,
तो यही वाला प्रभावी बहुमत काम करता है। प्रभावी बहुमत से उनको उनके पद से हटा सकते हैं। तीसरा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यह है विशेष बहुमत। बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष बहुमत को कई प्रकार में बांटा गया है। देखते हैं कितने प्रकार के विशेष बहुमत होते हैं। में अगर हम पहला प्रकार देखें तो अनुच्छेद 244 हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 244 क्या है कि केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बना रही है तो इसमें राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत चाहिए। कितना? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है राज्यसभा में। ऐसा माना जाता है कि राज्य के विषय में कानून बनाना है तो राज्यसभा का समर्थन चाहिए 2/3। इससे क्या होगा दोस्तों, राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो माना जाता है कि वो राज्य के ही प्रतिनिधि हैं, तो उनका 2/3 बहुमत चाहिए। और अगर हम लोग अनुच्छेद 312 की बात कर लें जो अखिल भारतीय सेवाओं की बात करता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं में अगर कोई नई सेवा जोड़नी है तो उसमें भी क्या करना है, उसमें क्या करना है, 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा का। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोरम से ज़्यादा होना चाहिए। कोरम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, देखिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा का विशेष समर्थन चाहिए। दूसरा यहीं पर हम लोग बात कर लें अगर दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत की, तो ये विशेष बहुमत है अनुच्छेद 368। कितना? अनुच्छेद 368। और ये किससे संबंधित है अनुच्छेद 368? ये संबंधित है संविधान में संशोधन की। अगर संविधान में अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो इसमें बहुमत चाहिए। किस प्रकार का बहुमत चाहिए? इसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और साथ ही साथ ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्य इसमें शामिल होने चाहिए। बस कोरम से अधिक होना चाहिए। मतलब क्या देखना है कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो क्या करना पड़ेगा, 543 टोटल सदस्य हैं, इसका हमें बहुमत चाहिए। इसका बहुमत कितना होगा देना है, जो इसे मान लेते 543 लोकसभा के सदस्य हैं तो इसका आधे से एक अधिक चाहिए, यानी लगभग 273 सदस्यों का समर्थन चाहिए। और साथ ही साथ जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए। अगर 2/3 का बहुमत जो है वो 272 या 73 से कम आ रहा है तो उसमें क्या होगा, वो मान्य नहीं होगा। कम से कम सदन की कुल स्ट्रेंथ का बहुमत तो चाहिए ही, और उसके बाद उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का विशेष बहुमत यानी 2/3 2/3 बहुमत चाहिए। अब इससे क्या होता है, इससे संविधान में संशोधन किया जाता है। न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर न्यायाधीश को हटाना है तो यही विशेष बहुमत चाहिए। और अगर संघीय ढांचे में कुछ परिवर्तन करना है, अगर संघीय ढांचे में कोई परिवर्तन करना है तो क्या करना है, इसमें आधे विधानमंडलों की भी सहमति चाहिए। आधे राज्य विधानमंडल जो होते हैं, बस केंद्र शासित प्रदेश नहीं चाहिए, जो पूर्ण राज्य हैं उनके विधानमंडलों से आधे से अधिक होने चाहिए। आधे विधानमंडलों का समर्थन होना चाहिए। तीसरा अगर हम लोग बहुमत देख लें तो वो बहुमत होता है सबसे ताकतवर, एक तरह से माना जाता है ये बहुमत जो है, इसमें जो सदन की पूरी स्ट्रेंथ है उसका 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत। इससे क्या होगा, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो यही बहुमत चाहिए होता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए अगर कोई एक पार्टी नाराज हो गई तो वो हटा नहीं सकती। इसमें दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत किस प्रकार का, पूरे सदन की स्ट्रेंथ का 2/3 बहुमत चाहिए, तब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और साथ ही साथ एक और यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, जो चौथा विशेष बहुमत है आजकल वो सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जा रहा है। क्यों? यह है जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी में कोई परिवर्तन चाहिए तो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद का 3/4 चाहिए, 3/4 बहुमत चाहिए। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको किसी सदन का बहुमत नहीं चाहिए,
इसमें जीएसटी काउंसिल में जो सदस्य हैं उनका ही, यानी राज्य के विधान और संघ सरकार के वित्त मंत्री का ये पूरा परिषद होता है, उनका विशेष बहुमत चाहिए। तो ये जो है 3/4 यानी लगभग 75% यहाँ पर बहुमत चाहिए तो होगा। के प्रकारों को देखा है, कितने प्रकार के बहुमत होते हैं संविधान में, आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।